पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियापा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। आत्मा की 47 शक्तियों की विशेष चर्चा समयस्तार परिशिष्ट ग्रंथ के आधार पर की जा रही है। अभी तक 26 शक्तियों की विशेष मार्मिक चर्चा यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हुई है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, प्रातःकाल सबसे पहले हम सब लोग इन शक्तियों का स्मरण करें। एक एक शक्ति का हम नाम उल्लेख करें और ऐसी शक्ति मेरी आत्मा में सदा से विद्यमान है और इस शक्ति की प्रकटता, उपलब्धि, प्राप्ति मुझे हो, इस भावना को हमें निरंतर भाने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रातःकाल भी शक्तियों का स्मरण करें और सोने के पहले भी शक्तियों का स्मरण करके यदि आप शयन करोगे तो नींद भी आपकी सही आएगी और कोई दुष्स्वप्न कहते आपके मन में नहीं आएंगे और शक्तियों का एहसास अंदर ही अंदर चलता रहेगा, जो आपके कहते हैं आत्मशक्ति के विकास करने में कारण बनेगा। ये शक्तियाँ काल्पनिक नहीं हैं, ये शक्तियाँ वास्तविक हैं, यथार्थ में हैं। तत्वाचार्य देव का ज्ञान करा रहे हैं और वीतरागी संतों ने बात कही है, तो उन संतों की बात पर हमें थोड़ा यकीन तो करना ही होगा ना। तो कम शक्तियों के नाम तो याद कर लें और एक एक दिन में 5-5 शक्तियों के नाम याद करोगे तो एक हफ्ते के भीतर आप सारी शक्तियों का आपको स्मरण होना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहीं भी जाते हो, इन शक्तियों को दोहराते जाओ। गाड़ी में बैठे हुए हो, सफ़र आपका कहते 1 घंटे 2 घंटे का है, शक्तियों का स्मरण करते जाइए। आप ट्रेन में यात्रा करते हो, हवाई जहाज़ में यात्रा करते हो, आपके पर्याप्त समय होता है आपके चिंतन करने के लिए। तो ऐसे समय आप इन शक्तियों का कहते हैं स्मरण करके अपनी आत्मा की ताकत को, शक्ति को, पावर को आप बढ़ा सकते हो। जैसे आपके अंदर में जो दीनता, हीनता की, पामरता के भाव हैं, ये सारे भाव कहते हैं आपके दूर हो जाएंगे। तो 27वीं शक्ति की आज विशेष चर्चा प्रारंभ की जा रही है और 27वीं शक्ति का नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति। इस शक्ति का स्वरूप देखिए, ध्यान सूत्र का स्मरण करें। अनंत धर्मत्व शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपोहम्। अनंत धर्मत्व शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपोहम्। क्या भाव इसका है? अनंत धर्म शक्ति से संपन्न मैं चेतन स्वरूप हूँ, ऐसा एहसास, ऐसा भाव अंदर में हमें धारण करने की आवश्यकता है। जो बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता और बिना ध्यान के कर्मों की
निद्रा नहीं होती है, और कर्मों की निद्रा हुए बिना किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान से ही सिद्धि आचार्यों ने बताई है, इसलिए इन शक्तियों को हम ध्यान के माध्यम से ध्यान की आवश्यकता है। स्वरूप देखिए, विलक्षणानंत स्वभाव भाविते के भाव लक्षणा अनंत धर्मत शक्ति। ये आचार्यों ने संस्कृत भाषा में इस सूत्र का स्वरूप बताया है। संधि विच्छेद देखिए, आपको आसानी हो जाएगा। विलक्षण अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा अनंत धर्मत शक्ति, इस संधि विच्छेद करके मैंने आपके सामने रखा है। इसका अर्थ क्या है देखो, परस्पर लक्षणों वाले अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव है लक्षण जिसका ऐसी अनंत धर्मत शक्ति है। अभी स्पष्ट नहीं हुआ, और स्पष्ट करते हैं। देखो, जितना मैं समझता हूँ उतना कहने में नहीं आता, जितना कहने में आता है उतना वास्तव आप समझ नहीं पाते हो। तो बार बार सुनना चाहिए, बार बार समझना चाहिए। एक ऐसा अद्भुत प्रमेय हमको आचार्यों के माध्यम प्राप्त हुआ है जो सारे द्वादशांग का सार है। विभिन्न लक्षणों के धारक, विभिन्न अनंत गुणों को धारण करने की शक्ति का नाम ही अनंत धर्म शक्ति है। अनंत गुणों के लक्षण अलग अलग हैं, और सारे गुण कहते आत्मा में एक साथ रहते हैं। तो अनंत धर्मों को जिसने धारण किया हुआ है, अनंत गुणों को जिन धारण किया हुआ, अनंत स्वभाव जिसमें गर्भित है, उस शक्ति का नाम ही अनंत धर्म शक्ति है। तो 26वीं शक्ति में भगवान आत्मा में साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, ये 3 धर्म पाए जाते हैं। पर यहाँ ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि धर्म कितने होते हैं, अतः एक आत्मा में कितने धर्म धारण करने की शक्ति है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। अतः इस शक्ति से बताया जा रहा है कि आत्मा में अनंत धर्मों को धारण करने की शक्ति है। 100-200 धर्मों को धारण करने की बात नहीं की जा रही है, 1,00,000-2 लाख गुणों को धारण करने की बात नहीं की जा रही है। अनंत धर्मों को एक साथ आत्मा में धारण करने की शक्ति पाई जाती है। तो विभिन्न लक्षणों के धारक, विभिन्न अनंत गुणों को धारण करने की शक्ति का नाम ही अनंत धर्मत्व शक्ति है। आत्मा एक एक गुण से मंडित नहीं है, आत्मा एक साथ ही अनंत गुणों से मंडित है, अनंत धर्मों से मंडित है, और अनंत शक्तियों से सुशोभित आत्मा है। जो आत्मा को एक गुण, एक धर्म और एक शक्ति वाला आत्मा मानता है, उसने आत्मा को जाना नहीं, आत्मा को पहचाना नहीं। आत्मा एक भी है और आत्मा अनेक रूप भी है। आत्मा साधारण भी है, आत्मा असाधारण भी है। आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है। आत्मा सतरूप भी है और आत्मा असतरूप भी है। आत्मा कहते अस्ति रूप भी है और आत्मा कहते नास्ति रूप भी है। और आत्मा भाव रूप भी है और आत्मा अभाव रूप भी है। ये अनंत धर्म है आत्मा में। और ज्ञान आदि अनंत गुण अलग होते हैं और धर्म अलग होते हैं। वस्तु एक और धर्म कहते अनेक और अनंत रहते हैं। एक वस्तु में अनंत धर्म, अनंत गुण, अनंत शक्तियाँ एक साथ रहती हैं। और अनंत शक्तियों के हम ज्ञाता बने, हम ग्राहक मत बने। मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। मैं कहते हैं पर का ग्राहक नहीं हूँ। मैं जगत को जानता हूँ पर किसी भी पर वस्तु को और उनके धर्मों को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। जैसे घर के द्वार पर शुभ लाभ लिखते हैं ना सबसे पहले, वैसी आत्मा के द्वार पर लिख देना कि आत्मा ज्ञाता ही है, ग्राहक नहीं, पर को ग्रहण करने वाला नहीं। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा ही है। और आत्मा ज्ञायक कहा जाता है तो ज्ञायक ही लायक है
और यही मोक्ष का नायक है और बाकी सब ना लायक है। इन सूत्रों को पकड़ करके हम मोक्ष महल में कहते प्रवेश कर जाते हैं। इन सभी शक्तियों को जिसने समझ लिया उसको ज्ञानामृत पीने मिल जाता है। आत्मा का आनंद का रसपान करने का उसे कहते हैं सुअवसर प्राप्त हो जाता है। कायाकल्प हो जाता है, जीवन बदल जाता है। क्या भोगों में अटका पड़ा है और वहाँ कहते ज्ञान के अमृत के रस को चखने का अवसर मिल जाता है। परस्पर में आपस में भिन्न भिन्न लक्षण, एक लक्षण स्वरूप एक ही आत्मा, एक ही द्रव्य, परस्पर अनेक लक्षण दर्शन गुण से भिन्न है। ज्ञान गुण भिन्न है, दर्शन गुण भी भिन्न है, ज्ञान गुण भिन्न है, चात गुण भिन्न है, सुख गुण भिन्न है, बीज गुण भिन्न है। सबके भिन्न भिन्न लक्षण होने पर भी सभी एक साथ आत्मा विद्यमान है। और सारे गुणों का एक ही लक्षण होता तो भिन्नता कैसे पहचानने में आती। तो किसी को भी किसी भी अन्य गुणों से कोई बाधा नहीं होती। सारे गुण प्रेम से एक आत्मा में कहते रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं। एक गुण में दूसरे गुण का रूप तो पाया जाता है, पर हर गुण का स्वभाव अलग अलग होता है। और सारे गुण कहते हैं एक आत्मा में रह करके भी कहते हैं अपने अपने कार्य में कहते मग्न है। एक गुण का रूप अन्य गुण में विद्यमान तो रहता है, पर एक गुण का स्वरूप दूसरे गुण के स्वरूप में विद्यमान रहता है, ऐसा नहीं है। इसलिए गुणों की भिन्नता सर्वथा नहीं मानी गई है, कथनचित भिन्नता है। सबके प्रदेश कहते हैं एक ही हैं, सबके प्रदेश कहते भिन्न भिन्न कहते नहीं हैं। असंख्य प्रदेशी आत्मा में अनंत धर्मों का समावेश एक साथ सदा विद्यमान रहता है। कैसी गजब की बातें हैं जो आचार्य कहते हैं हमको समझा रहे। भूले हुए जीव को आत्मा का वैभव आचार्य खोल खोल करके बता रहे। जैसे तुम अपनी भूल को दूर कर और आपका आत्मा जैसा है वैसा पहचानने में आएगा तो ही तो ज्ञानी बनेगा। मोक्ष मार्गी बनने का भाव है तो सारी चर्चा कहते हैं शक्तियों की हमें कहते शांति से समझने का प्रयास करना होगा। प्रदेश भिन्नता होने से सभी धर्म और गुण पृथक पृथक द्रव्य सिद्ध हो जाएंगे, जबकि एक गुण का दूसरे गुण प्रदेश भिन्नता कहते नहीं है। ऐसे विलक्षण भिन्न परस्पर अनेक स्वभाव में मिला हुआ एक भाव जिसका लक्षण है अनंत धर्मों में एक भाव। प्रत्येक पदार्थ अनंत भावात्मक है, अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है। देखो मैं अनंत धर्मों से युक्त हूँ। धर्मी धर्म सहित होता है और गुणी कहते गुण सहित होता है। अब ये पढ़ाई देखो समझना पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगी। वैसे इस पढ़ाई को पढ़े बिना समझे बिना कहते कल्याण नहीं होता है। हम समझते हैं किसी की कृपा हो जाएगी तो आशीर्वाद मिल जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। ये सब कहते व्यवहार जगत की बातें हैं, इनमें सच्चाई ज़्यादा नहीं होती है। धर्मी धर्म से रहित नहीं होता है और धर्म धर्मी से अलग नहीं होता है। अनंत धर्मों को एक साथ धारण करने वाला कहते एक धर्मी है, भगवान स्वरूप कहते आत्मा है। समझने की दृष्टि से संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि के भेद किए जाते हैं, परंतु आत्म वस्तु तो अभेद है, अखंड है, अविभाजित है, अविभाज्य है। और अखंड आत्मा की जब अखंडपन से अनुभूति हो तब केवल ज्ञान के प्रकट हो जाता है। तो जो अनंत गुणों धर्मों को शक्तियों को पी करके बैठा है वही भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा खाली खाली नहीं है, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बात बस इतनी सी है, हम जागे नहीं हैं। तो अनंत गुणों को धर्मों को और अनंत शक्तियों को जो पी करके बैठा है वही भगवान आत्मा। आत्मा अनंत गुणों का ठोस पिंड, ठोस विज्ञान घन स्वभाव वाला आत्मा कहा गया है। आत्मा अंदर से माला माल है। एक बार अंतर्दृष्टि करके अपनी आत्मा के व्यवहार को देखने की बात है। अनंत धर्मों से मैं सदा कहते संपन्न हूँ। मैं ना पतित हूँ ना मैं अपावन हूँ।
मैं अनंत शक्तियों से संपन्न कहते हैं, चेतन राजा हूँ, चेतन सम्राट हूँ, जीव राजा हूँ। जो राजा होता है ना, सारी शक्तियों से संपन्न होता है। आचार्य देव ने, कुंद स्वामी ने प्रत्येक जीव को जीव राजा कह के बुलाया है, एवं ही जीव राजा। तो जीव रूपी राजा को जान, उसकी पहचान कर, उसका श्रद्धान कर, उसका अनुभव करो, एकदम मोक्ष की प्राप्ति की भावना है। तो यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, अति प्रीति से पहचानिए। यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए। क्या क्या संबोधन! अरे अमृतचंद्र स्वामी ने समयसार ग्रंथराज में प्रत्येक भव्य जीव को भगवान आत्मा कह करके बुलाया है। भगवान से कम नहीं देखा प्रत्येक जीव को, सबको भगवान स्वरूप आत्मा कहा है। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है वह भगवान स्वरूप आत्मा है। मैं भगवान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा हम नक्की करें, ऐसा निर्णय करें, ऐसा अनुभव करें, तो यही आत्मा परमात्मा बनने के मार्ग पर चल पड़ती है। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवा, चिन्मा चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वा सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमनस्य परिग्रहेण। इस समयसार कलश में 144 नंबर का काव्य आता है कि जिसमें अचिंत शक्ति है। अचिंत शक्ति क्या होती बताओ? चिंतामणि चेतन शक्ति जहां कहते हैं विद्यमान है, और चिंतामणि चेतन शक्ति जिसे पता चल जाती है वह परिग्रह के पीछे नहीं दौड़ता है, वह शुद्धात्मा की अनुभूति करने का प्रयास करता है। परिग्रह तो परद्रव्य की लालसा से जीव भटकता है, अटकता है। जो परिग्रह में लिप्त हैं उन्हें अपनी अचिंत शक्ति का बोध नहीं है। ऐसा अमृत भरा हुआ है इन 47 शक्तियों के भीतर, और ऐसी शक्तियों का जो रसास्वादन करेगा वही कहते हैं ज्ञानी होता है। इसलिए ये विषय नया होने पर भी सबके लिए कहते हैं कल्याणकारी है, मंगलकारी है, आनंदकारी है। इस विषय को समझने के लिए थोड़ा समय निकालो, स्वयं सुने शक्तियों के स्वरूप को, और जो आपके हितैषी लोग हैं उन सबको इन शक्तियों के स्वरूप को जानने की कहते हैं उनको प्रेरणा दें। ये विषय बार बार समझ में नहीं आते हैं। इन विषयों को समझने के लिए हमें कमर कस के तैयार होना पड़ता है। इसलिए इन शक्तियों के विषय को स्वयं सुने, दूसरों को भी कहते सुनने की प्रेरणा दें, जिससे आपको आत्मा का वैभव कहते पता चलेगा।